गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संचन बुक से चैप्टर 3 टोपी शुक्ला करेंगे। टोपी शुक्ला जो है वो एक कहानी है जिसमें दो दोस्त होते हैं, एक टोपी होता है, एक इफ़न होता है। उन दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती का इसमें वर्णन किया गया है। तो हाँ जी, कहानी स्टार्ट करते हैं। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक राही मासूम रज़ा हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक है बचपन की बात करता है। बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। ये नामों का जो चक्कर होता है, लेखक आगे बताता है कि ये नामों का जो चक्कर होता है वह बहुत ही अजीब होता है, परंतु खुद देख लीजिए कि केवल नाम बदल जाने से कैसी कैसी गड़बड़ हो जाती है। यदि नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और अगर नाम मोहम्मद हो तो पैगंबर अर्थात पैगाम देने वाला। कहने का अर्थ है कि एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर का पैगाम देने वाला कहा जाता है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज में रहने वाले कुमार थे। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार से है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के दो बच्चों में इतनी ज़्यादा दोस्ती, गहरी दोस्ती हो जाती है कि ये दोस्ती दिखती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेद को नहीं मानती। कहने का क्या अभिप्राय है, जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ठीक है भी, ये इस भेद को, जात पात के भेद को नहीं मानती। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। इस पाठ में लेखक टोपी की कहानी है जो वो अपने पाठकों को सुनाना चाहता है, इसलिए लेखक कहता है कि वह इफ़न की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए उसे ज़रूरी लग रही है। इफ़न टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला, जिसे हम टोपी कह रहे हैं, और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा यानी कि इफ़न। ये नाम इफ़न का है। एक को सभी प्यार से टोपी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को इफ़न। इफ़न जो है वो मुसलमान जाति से है और टोपी जो है वो हिंदू जाति से है। इफ़न की दादी पूर्व की रहने वाली थी। 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई और वह लखनऊ आकर रहने लगी, परंतु जब तक जिंदा रही वह पूर्व की ही भाषा बोलती रही। लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी। उन्होंने तो मायके की भाषा को गले लगाए रखा था, क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझ पाता। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, परंतु इस्लाम के आचार्यों के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था, अर्थात वहाँ पर गाने बजाने की मनाही थी। बेचारी का दिल उदास हो गया, लेकिन इफ़न के जन्म के 6ठे दिन के स्नान पूजन उत्सव पर उन्होंने जी भरकर उत्सव मना लिया था। लेखक फिर कहता है कि इफ़न की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उसका मन होता जी भरकर खा लेती। लपड़ शपड़ जो भी उसके मन में आता वो जी भरकर खाती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता था। इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की है। और अंत में जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, जब इफ़न के पिता का तबादला हो जाता है
से वहाँ से जाना पड़ता है। और वो वहाँ से जाते हुए टोपी एक बार उसको कहता है, उसको उसकी दादी अच्छी लगती है कि हम दोनों आपस में अपनी दादी का चेंज कर लेते हैं, बदला लेते हैं, पर इफ़न नहीं मानता। तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो इफ़न होता है, इफ़न के पिता का जो ट्रांसफ़र है वो बदली है वो हो जाती है। तो टोपी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके आगे का जो सार है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। धन्यवाद।